Hello, welcome to the channel, welcome to the video, right? So what we are going to do today is we are going to analyze some of the stocks, right? Those will be for intraday and swing, right? 2-3 दिन के swing के लिए हो सकते हैं, लेकिन swing हम तभी consider करेंगे मंडे की उस स्टॉक की कैसी परफॉर्मेंस है उसके बाद, उसकी क्लोजिंग के बाद। सो अब व्हाट वी विल डू इज़ इंट्राडे के लिए हम अपना पहला स्टॉक, राइट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ओपन है इन्फोसिस। दिस इज़ एन आईटी सेक्टर स्टॉक, जैसे सबको पता है आईटी सेक्टर काफ़ी बुलिश हमको लग रहा है। एज जो नेस्डेक 100 है उसने बहुत अच्छी क्लोजिंग जो दी है, फ्राइडे को अराउंड 2% की क्लोजिंग दी है, और फ्राइडे को हमारा भी जो आईटी सेक्टर है उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो सबसे पहला स्टॉक जो है इंट्राडे के लिए दैट इज़ इन्फोसिस। अब इसके इंट्राडे की एंट्री कहाँ पर लेनी है, क्या इसके एग्जिट लेवल्स रहेंगे, क्या स्टॉप लॉसेस रहेंगे, उसके लिए व्हाट विल डू इज़ हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे एंड डेली टाइम फ्रेम पे हम इसके लेवल्स ड्रॉ करेंगे। लेवल्स मींस लेवल्स हम इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करेंगे कि कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, कहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। सबसे पहले लेवल्स ड्रॉ करने के लिए राइट हम फिब रिट्रेसमेंट लेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम इसमें ड्रॉ करेंगे। बिगनर्स के लिए आई जस्ट टेल यू इन वेरी शॉर्ट, इसका डिटेल वीडियो हम अपने स्टॉक मार्केट कोर्स में ज़रूर लाएंगे, राइट। ये बेसिकली फिबोनाची नंबर्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड में बहुत सारी मैथमेटिकल चीज़ें और बहुत नेचर में भी इसका बहुत यूज़ रहता है। इसका डिटेल वीडियो विल ब्रिंग, बट इन शॉर्ट व्हाट हाउ डू वी ड्रॉ इट, इसका हमारे पास डेटा होना चाहिए अराउंड 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, राइट। एंड जो स्विंग हाई होता है एंड जो स्विंग लो होता है उसको हम जो टॉप लेवल से लो लेवल तक कनेक्ट करते हैं। सो कनेक्ट हम कैसे करेंगे, कनेक्ट हम जैसे दिस इज़ द स्विंग हाई, यूर सेइंग यहाँ से ये स्टॉक नीचे आया है, अगेन इट ट्राई टू मूव अप, नहीं मूव कर सका, नाउ इट इज़ अगेन कमिंग अप। सो दिस इज़ वी विल कंसिडर इट द लेटेस्ट स्विंग इसका। सो ये यहाँ से अगर हम इसको टॉप, हमको कैंडल की विक भी कंसिडर करनी है, से लोअर लेवल तक हमने इसको कनेक्ट किया। दिस इज़ द लेवल, दिस इज़ द फिब रिट्रेसमेंट। इफ़ आई जस्ट जूम इन एंड टेल यू, कैंडल की विक जो हमको है रेजिस्टेंस से लेकर हमको इसका लास्ट जो इसका लो पॉइंट था वो हमको ड्रॉ करना है, दिस वन, राइट। हमने इसको ज्वाइन किया, हमारे पास ये फिबोनाची लेवल्स आ गए हैं, फिब लेवल्स आ गए हैं। एंड एज यू कैन सी, जस्ट आपको शॉर्ट में मैं बता दूं कैसे ये रिस्पेक्ट कर रहा है। सी यहाँ तक ये स्टॉक गया, गैप डाउन ओपन लिया, कैसे यहाँ पर ये इसने क्लोजिंग ली, ऊपर गया, यहाँ पर 0.5% ये अलग अलग परसेंटेजेस रहते हैं, 0.236, 0.368, 0.5 हाफ वे लेवल, ये यहाँ पर रुकता है। जो आपको लाइंस दिख रही हैं ऑटोमेटिक, राइट, आप इसमें देख सकते हैं कैसे इसने, अगर रिसेंट भी मैं आपको बात करूं, कैसे यहाँ पर 1 नवंबर को ओपन किया, क्लोज कहाँ पर किया है, 0.786 लेवल पे यहाँ पर इसने क्लोज किया है। सो इट इज़ वेरी 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 एक्यूरेटली रिस्पेक्टिंग द फिब लेवल्स, राइट। एंड कल की भी मैं बात करूँ, फ्राइडे की अगर मैं बात करूँ, सो एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे ये यहाँ पर रुका है, 0.786 लेवल ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट रुका है। सो इट इज़ अ वेरी गुड टूल टू फाइंड आउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, राइट। नाउ अगर मैन्युअली आपको ड्रॉ करने हैं, इसकी एंट्री एग्जिट कहाँ पर लेनी है, एज इसने बहुत अच्छा गैप अप ओपन लिया है, राइट। एक्सपेक्टेशंस हैं ऑन मंडे ऑल्सो 2% जो हमारा नेस्डेक 100 है यूएस का, उसने क्लोजिंग दी है, और हमारा जो निफ्टी आईटी है, राइट, दैट ऑल्सो इज़ लुकिंग वेरी वेरी बुलिश। एंड बेसिकली जो आईटी बास्केट है वो पूरा बुलिश हमको लग रहा है। सो अब इसकी एंट्री कहाँ पर लेनी है आपको, एंट्री आपको सी अगर ये फ्लैट ओपन होता है, राइट, जैसे मान लो यहीं पर ये ओपन हो जाता है, राइट, यहाँ पर आपको एकदम से एंट्री नहीं ले लेनी है। 1570 पे हुआ, ओपन हुआ, बुलिश दिख रहा है, बुलिश है, नहीं, ऐसे एंट्री नहीं लेते हैं हम, हमको लेवल्स निकालने पड़ेंगे। लेवल्स के लिए सी हम वैसे क्या करते हैं, हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी लेवल्स वगैरह नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगस्त में बेसिकली यहाँ पर इसके लेवल्स हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन वेट फॉर द ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। अब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या होता है, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, अगर सी
5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे, आई जस्ट शो यू वेरी वेरी क्विकली, राइट। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे, राइट। ये मैं हटा देता हूँ लाइन। सी दिस इज़ द थिंग, ये यहाँ पर ओपन हुआ, राइट। दिस इज़ द ग्रीन कैंडल जो यहाँ पर बनी पहली, एंड जो सेकंड ऑपोजिट कैंडल जब भी बनती है, राइट, नॉट सेकंड थर्ड फोर्थ, कभी भी बन सकती है। ग्रीन कैंडल बनी, आप रेड कैंडल का वेट करेंगे, उसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे, देन आप ग्रीन और रेड जो आपका है उसका हाई एंड लो पॉइंट आप कनेक्ट करेंगे, दैट बिकम्स योर ओपनिंग रेंज, राइट। सो ओपनिंग रेंज से, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके बहुत डिटेल्ड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या ओपनिंग रेंज बनता है। सो सिर्फ इसी चीज़ को आप बेस लाइन लेके आगे के अपने स्टॉक्स में या कल कोई भी दूसरे स्टॉक्स में आप अगर एंटर वो कर रहे हो तो वो चीज़ें मत करना, राइट, क्योंकि इसमें बहुत डिटेलिंग है ओपनिंग रेंज में भी। दिस इज़ जस्ट इन वेरी वेरी शॉर्ट आई एम टेलिंग यू टू जस्ट एक्सप्लेन कि कल इन्फी की एंट्री आपको कहाँ पर लेनी है। अब जैसे ग्रीन ऑपोजिट कैंडल बनी रेड, अगर पहली होती हमारी रेड तो हम वेट करते ग्रीन कैंडल का, राइट। सो इसमें यहाँ पर आपको टॉप दिख ही रहा है, फिब लेवल बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है इसने, एंड सी दिस इज़ द लो पॉइंट, एंड यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज़ दी ओपनिंग रेंज इसका बन गया है, राइट। एंड जब भी ये ब्रेकआउट देगा, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, सो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, राइट, उनको सिर्फ ब्रेकआउट पे ही एंट्री नहीं लेनी है, उनको सेकंड ब्रेकआउट, या अगर ये कंटिन्यूएशन यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनती तो यहाँ पर कहीं उनको एंट्री लेनी थी। लेकिन क्या किया इसने, ब्रेकआउट दिया, देन रिट्रेसमेंट लिया एक हल्का सा, एंड देन वापस से इसने ब्रेकआउट दिया। तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर एंट्री लेंगे, राइट, यहाँ पर एंट्री। और एग्रेसिव जो ट्रेडर्स होते हैं वो अगेन एक कैंडल क्लोज पे ही जैसे ब्रेकआउट दिया एंट्री ले लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है मार्केट में। सो मैं ये कहता हूँ ऑलवेज बी कंजर्वेटिव, आप हमेशा कंफर्मेशन का वेट करें। ट्रेड नहीं मिला दैट इज़ ओके, लेकिन कंफर्म ट्रेड अगर आपको मिल रहा है, राइट, देन ही आप उसमें एंटर करें। सो दिस इज़ अ लिटिल थिंग अबाउट ओपनिंग रेंज। नाउ इफ़ वी गो, राइट, हमारे कल के लेवल्स के लिए अगर हम जाएँ, राइट, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जा रहे हैं इन्फी के, सो सॉरी या डेली टाइम फ्रेम पे हम जा रहे हैं। सो दिस इज़ द लेवल। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, हमको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का हमको वेट करना है, राइट। और जब भी ओपनिंग रेंज ऐसे ही हमको बनानी है 5 मिनट्स पे, और जब भी होता है, राइट, इसका ब्रेकआउट, तब हमको एंटर लेना है उसके कंफर्मेशन पे। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ इसके, सो सी दिस इज़, हम इतने पीछे 5 मिनट्स 15 मिनट्स पे नहीं जा सकते, राइट। हम कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सी दिस इज़ दी रेंज 1583 इज़ द फर्स्ट रेंज यहाँ पर, जो कि ये स्टॉक आई थिंक, सी अगर गैप अप ओपन हुआ, सो आई टेल यू 1570 अभी है, एंड 1583 पे ये एक्चुअल में ओपन हो सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ फ्राइडे की, सो इट हैज़ गिवन एन ओपनिंग ऑफ अराउंड 3% का इसने ओपन दिया है ऑन फ्राइडे इटसेल्फ, राइट। एंड उसके बाद अगर हम 1571 से 1583 की ओपनिंग अगर इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस ओपनिंग। मेरे ख्याल से यहाँ पर कहीं इसको ओपन होना चाहिए 1583 पे। एंड कहाँ तक ये स्टॉक जाएगा, आपका जो पहला प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, अगर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप करना चाहते हैं, जैसे आप देख रहे हो 68 पॉइंट्स की मूव दी, अराउंड 4.5% की, सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक ईजिली टू गो, राइट, 1595 पे पहला आपका टारगेट इसका इन्फी का है। एंड द सेकंड टारगेट इफ़ यू आस्क मी इज़ वेरी वेल 1610 टारगेट है, वैसे 1614 भी इसका टारगेट हो सकता है जो इसका ऊपर है, बट वी विल बी वेरी वेरी कंजर्वेटिव, राइट। 1610 इसका टारगेट मुझे दिख रहा है कल के लिए। दैट इज़ 40 पॉइंट्स का मूव इफ़ यू से, अगर गैप अप ओपनिंग होती है। लेकिन इन्फी आपको इतने बड़े बड़े मूव्स नहीं देता है। जैसे गैप अप ओपनिंग हुई उसके बाद इसने सी 68 तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन गैप अप होने के बाद इसने कितना मूव दिया, इसने आपको सिर्फ 23 पॉइंट्स, या मैं कहूँ आपको 25 पॉइंट्स का आपको इसने मूव दिया है गैप अप होने के बाद। सो पूरे डे में 25 पॉइंट्स का मूव। सो अगर ये 1583 पे भी अगर ये ओपन होता है, सो 20 पॉइंट्स का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, राइट। तो या 30 पॉइंट्स का, 25 पॉइंट का, तो 1610 इज़ द टारगेट। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। एंट्री अगेन आई टेल यू, एंट्री आपको लेनी है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे। अगर यहाँ पर ये फ्लैट ओपन होता है, सो हमारे को एक
स्ट्रेट अवे एंट्री मिल रही है 1583 लेवल पे हमको वेट करना है, क्योंकि ये इसका सी रेजिस्टेंस है। आपको डायरेक्ट आप नहीं एंटर हो जाओगे अगर फ्लैट ओपन हुआ। आपको अगर फ्लैट ओपन होता है 1583 इज़ योर एंट्री पॉइंट, 1595 आपका पहला टारगेट है, 1610 इज़ द सेकंड टारगेट फॉर एंट्री फॉर टुमारो। स्टॉप लॉसेस कहाँ पर रहेंगे, लेट्स सी। स्टॉप लॉसेस अगर सी फ्लैट ओपन होता है, राइट, सो हमारे पास फ्लैट अगर ये ओपन होता है, राइट, सो हमारे पास स्टॉप लॉसेस इसके द नेक्स्ट हमारा जो लो रेड कैंडल है, राइट, जो हायर लो अगर हम इसको कह सकते हैं, सो दिस इज़ द स्टॉप लॉस 1568 इज़ द स्टॉप लॉस अगर फ्लैट ओपन होता है, राइट। एंड अगर ये गैप अप ओपन होता है, राइट, जैसे गैप अप अगर ओपन हुआ 1583 पे, सो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1571, राइट, क्योंकि सी ये गैप है पूरा का पूरा, राइट, और इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ तक जाएगा और फिर वापस ये रिबाउंड करेगा। तो 1572 इसका जो भी लेवल है, राइट, एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 1573 इसका लेवल है। सो अगेन सी आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यही रहेगा, 1568 रहेगा अगर गैप अप भी होता है, सो राइट, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक ये गैप है, जो ये गैप अगर फिल बहुत बड़ा हो गया है, सो सी व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, क्योंकि इन्फी सी अभी पॉजिटिव है, आईटी सेक्टर पॉजिटिव है, सो मैं इसका एक डीप स्टॉप लॉस लेना पसंद करूँगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, अगर गैप अप ओपन होता है गैप फ्लैट पे, तो मैंने आपको बता दिया दिस इज़ हमारे पास बहुत अच्छे से 1568 आ रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर गैप अप होता है 1583 पे, अगर आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे, राइट, अगर नहीं आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेनी है, राइट, समवॉट सी अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो अपनी, तो आपका 1587 पे एंट्री लेते हो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के लेवल से, सो 1583 से नीचे 1582 या 1581 आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा आपका। कैसे आप एंट्री ले रहे हो 1587 अराउंड पे, 1582 5 पॉइंट्स का आपका है, एंड 1597 मतलब आपका अराउंड 8 पॉइंट्स का। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से ऊपर है आपका, राइट। हमेशा आपको ये देखना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:1 से ऊपर हो। अगेन एक डिटेल वीडियो, वी विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दी स्टॉक मार्केट, जो भी मैं आपको वर्ड्स टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अभी के लिए दिस वाज द एनालिसिस हमारा इन्फी का। आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो जो इसका एनालिसिस है वो समझ में आ गया होगा, राइट। आई विल जस्ट गिव इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो इसके एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉसेस अगेन, राइट। एंड दैट्स इट गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सो लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट, जिसके साथ भी आप ट्रेडिंग नॉलेज शेयर करते हो, या अगर आपके ग्रुप्स हैं, सो यू जस्ट शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड फ्यूचर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे बहुत इन डेप्थ एनालिसिस, जैसे हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, कि आपको सिर्फ स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं मिलेंगे, आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी, जिससे आप स्टॉक मार्केट में खुद डिपेंडेंट हो पाए। दिस इज़ व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल इज़। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। आपको दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।